नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी सीटों पर चर्चा हुई है। अब फाइनल मुहर सीईसी की बैठक में लगेगी। बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। बैठक में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के भी कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब सीईसी की बैठक हुई और इसके बाद बाहर निकलते हुए तमाम बड़े नेता। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई है आगामी सूची को लेकर के, और ये माना जा रहा है कि अब सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची जल्द जारी की जाएगी। कई दिग्गज चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। कई दिग्गजों पर भी कांग्रेस पार्टी दांव चल सकती है। तो राजस्थान को लेकर खास तौर पर इसमें चर्चा की गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक है, यानी कि अब लगभग फाइनल मोहर सीईसी में लगने जा रही है। सब लोग कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी सर्वे भी करा रही है और आलाकमान जिसको भी कहेगा, जिसको चुनाव लड़ने के लिए भेजेगा, वहाँ सब लोग मिलके लड़ेंगे। और अब भी लड़ ही रहे हैं। खुद लड़ना या कैंडिडेट को लड़ाना या पूरे स्टेट के अंदर काम करना, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि ये भी बात लोकसभा क्षेत्र है, उसके ऊपर हमारा 1 to 1 डिस्कस हुआ है। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है और कई जगह सिंगल नाम हम सीईसी को हमने सजेस्ट किए हैं और कई जगह पैनल भी बने हैं। अब वो सीईसी के ऊपर है कि वो किस तरीके से सीईसी में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और दोनों माननीय मेंबर साहिबान जो नाम सीईसी में लेके जाएंगे, वहां पर डिस्कस होकर के और अंतिम फैसला होगा। देखिए कि कैंडिडेट्स के ऊपर जो हैं उनके ऊपर चर्चा हुई। जो गठबंधन की बात है वो मुकुल वासनिक जी के साथ होगी। वो जो कहेंगे उसके ऊपर, उन सीटों के ऊपर तभी चर्चा हो सकती है। इस बार हम जीत रहे हैं और आप देखना परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ये लोग बताएंगे। और जो हमारी गवर्नमेंट ने पिछली बार काम किए और जो अब राजस्थान में बात है, उनके ऊपर हम चर्चा की। और जो अच्छे कैंडिडेट हैं, सबसे बड़े कैंडिडेट हैं, वो कंसेंसस कैंडिडेट हम गठबंधन पर जो हमारी हाईकमांड की जो चेयरमैन है मुकुल वासनिक जी, वो जो उनके साथ बैठकर करेंगे वो हम उसको ही इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि ये हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, गठबंधन की कमेटी की मीटिंग नहीं है। तो वहीं बीजेपी की बाकी बची 10 लोकसभा सीटों पर भी जल्द प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी है और इस सप्ताह पार्टी की दूसरी सूची आने की संभावना है। इन 10 सीटों पर कई दिग्गज नेता भी टिकट की कतार में हैं। दावेदार बेचैन हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़े नेताओं के यहाँ टिकट के लिए संपर्क का दौर अभी थमा नहीं है। आखिरी वक्त तक आशीर्वाद की उम्मीद में पार्टी के नेता हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली में भी लगातार जो टिकट चाहने वाले हैं उनका जमावड़ा देखा जा रहा है और साथ ही साथ 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी इस बार प्रत्याशी बदल सकती है। इसे लेकर के भी संकेत मिल रहे हैं। 4 सीटों पर वर्तमान सांसदों को रिपीट करने की संभावना, क्योंकि जो 25 में से 15 सीटें हैं वो पहले ही डिक्लेयर की जा चुकी हैं बीजेपी की तरफ से। अब 10 सीटों को लेकर के मंथन और दूसरी सूची में महिला प्रत्याशियों को भी तवज्जो मिलने के आसार हैं। अगले 1-2 दिन में दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक में पहले पैनल पर चर्चा होगी और फिर उसके तत्काल बाद नामों का ऐलान होना तय है। तो 4 सीटों पर वर्तमान सांसदों को रिपीट करने की संभावनाएं हैं और इसके अलावा जो राजस्थान की 10 सीटों में से 4 के बाद 6 सीटें बचती है। 6 सीटों को लेकर के नए चेहरे सामने आ सकते हैं, चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, उनका जमावड़ा दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। मोदी लहर का जुनून बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में सर चढ़कर बोल रहा है। इसलिए दूसरी सूची में भी बीजेपी प्रयोग करने से नहीं हिचकेगी। जमे जमाई नेताओं के पार्टी टिकट काट सकती है तो विधानसभा का चुनाव हारे हुए नेताओं को भी मौका दिया जा सकता है। आखिर सवाल जीत का है और बीजेपी को यकीन है कि मोदी लहर के दम पर इस बार भी वो मिशन 25 को पूरा कर लेगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।
राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। बाल सुधार गृह से 20 बाल अपचारी भाग गए हैं। जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाई गई है। बाल सुधार गृह की सुरक्षा में फिर से सेंधमारी हुई। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है। बिल्कुल, इसी बीच सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि बाल सुधार गृह से 20 बाल अपचारियों के भागने की जानकारी सामने आ रही है। इसे लेकर पुलिस अलर्ट पर है। तमाम जगह पर नाकाबंदी करवाई गई है जयपुर शहर में और कोशिश की जा रही है कि जो बाल अपचारी भागे उनको जल्द से जल्द वापस से रिकवर किया जा सके, उनको हिरासत में लिया जा सके। और बड़ी बात हेमंत ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही बाल सुधार गृह से पहले भी जो ये बच्चे थे वो भागने में कामयाब रहे थे। उसके बाद गार्ड को पकड़ा गया था और फिर एक एक करके सभी बाल अपचारी को पकड़ा गया था। बिल्कुल, और तमाम जो बाल अपचारी भागे हैं उनको दस्तयाब करने को लेकर के पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, तफ्तीश की जा रही है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल कि कुछ ही दिनों बाद इस तरह की दोबारा खबर बाल सुधार गृह से आती है तो ऐसे में सुरक्षा पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या यहाँ पर किसी की एक बार फिर मिलीभगत थी? आखिरकार ये बाल अपचारी कैसे भागने में कामयाब रहे हैं? बाल सुधार गृह की सुरक्षा को लेकर के सवाल, आखिरकार कैसे भागे 20 बाल अपचारी? और जयपुर शहर में इसे लेकर नाकाबंदी करवाई गई है। बाल अपचारियों को दस्तयाब करने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है राजधानी जयपुर से। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। 20 बाल अपचारी बाल सुधार गृह से भाग गए और उन्हें पकड़ने के लिए, दस्तयाब करने के लिए नाकेबंदी की कार्रवाई जयपुर शहर में कर दी गई है। एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगी है बाल सुधार गृह से। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं जहां पर 20 बाल अपचारी भागने में कामयाब रहे। आखिरकार कैसे कामयाब रहे, क्या किसी की मिलीभगत है? इन तमाम सवालों का जवाब अब जानना बाकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, कैसे ये बाल अपचारी यहां से भागे और अभी क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, इस वक्त वापस जयपुर पुलिस है, ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस है, वो मौके पर है। बाल सुधार गृह के अधिकारियों को भी वहां बुलाया गया है। शहर में नाकाबंदी करवाई दी गई है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 11 फरवरी की रात को भी 23 बाल अपचारी यहाँ से फरार हुए थे, सेंधमारी करके फरार हुए थे। बाकायदा गैस खिलौने से खिड़की की ग्रिल तोड़ के भाग गए थे। जिसके बाद वे पकड़े नहीं जा चुके। उसके पहले ही ये 20 बाल अपचारी भी अब बाल सुधार गृह से भागे, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में सेती कॉलोनी में ही है। तो ऐसे में सुरक्षा में बड़ी सहमत है क्योंकि उसके पहले जब ये बाल अपचारी भागे थे 11 तारीख की रात को, तब भी यहाँ के अधीक्षक को एपीओ कर दिया गया था। उसके अलावा जो सिक्योरिटी जो सुपरवाइजर थे विष्णु, सवाल ये है कि पहली दफा नहीं आप बता रहे कि 11 फरवरी को भी इसी तरह का मामला आया हुआ था, एक्शन भी हुआ था, आप ये भी बता रहे हैं। एक्शन के बावजूद भी अगर ये घटना बार बार रिपीट हो रही है तो आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, पीछे की वजह ये है कि बाल अपचारियों की वहां पर पुलिस को आप तैनात नहीं कर सकते। ऐसे में जो सिविल गार्ड यहाँ पर तैनात रहते हैं और उसी की फायदा ये बाल अपचारी उठाते हैं, क्योंकि क्राइम के अपराध के क्षेत्र में इनके काफी गहरे, काफी बड़े मुकदमे में बंद होते हैं, गंभीर आपराधिक मुकदमों में बंद होते हैं। लेकिन बाल अपचारी होने की वजह से जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मुहैया करानी चाहिए वो अभी तक यहाँ पर हो नहीं पाती और इसी का फायदा उठा करके ये बाल अपचारी वापस से भागने में कामयाब हो गए। जी, पुलिस क्या कह रही है विष्णु, कब तक बाल अपचारी को पकड़ा जाएगा? देखिए, अभी कुछ देर पहले ही ये घटना हुई है। ऐसे में डीसीपी ईस्ट मौके पर गए हैं, ट्रांसपोर्ट का एसएचओ मौके पर है और वापस से उसी जगह को जहां से ये सुराग करके भागे उसी जगह को एक बार तलाश मौका किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर ये फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर डाउन होने की खबर मिल रही है। एक बार फिर से फेसबुक और इंस्टाग्राम डाउन हो गया। यूजर्स को ऐप्स पर लॉग इन करने में इस वक्त दिक्कत आ रही है। और यहाँ पर हेमंत, हम भी अभी कोशिश कर रहे थे तो देखा था कि कांट लॉग करके इस तरीके के मैसेज आ रहा था। फेसबुक, इंस्टाग्राम एक बार फिर डाउन हुआ है। जो आपकी सोशल वेबसाइट है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो डाउन हुआ है और यूजर्स को ऐप्स पर लॉगिन करने में दिक्कतें आ रही हैं। हेमंत और यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हैं और लगातार दिक्कतें जो हैं वो लोगों को आ रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम को लेकर बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि फेसबुक, इंस्टाग्राम डाउन हुआ है। बिल्कुल, और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। दरअसल राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एमपी में जारी है, लेकिन शाहजहांपुर में अपने बयान को लेकर राहुल विवादों में आ गए हैं।
तो नुक्कड़ सभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और साथ ही ये भी कहा कि बस जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा एमपी से गुजर रही है। शाजापुर में राहुल ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। राहुल ने युवाओं की समस्याओं की बात भी की, साथ ही केंद्र को घेरते घेरते विवादित बयान दे दिया। राहुल ने आखिर क्या बोला, खुद सुनिए आप भी। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। मोबाइल में कहो जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। राहुल के इस बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद को आड़े हाथों लिया, जबकि कांग्रेस बयान का समर्थन करती हुई दिखी। कि राम का विरोध करना, जय श्री राम का विरोध करना, तुम्हारी मानसिकता में आ गया कांग्रेस का। पहले भी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, तब इसका विरोध किया। कार सेवा हुई तब छाती पीट पीट कर चिल्लाए कि हायरी बाबरी मस्जिद, बायरी बाबरी मस्जिद, कहां गई हमारी बाबरी मस्जिद। और तब कांग्रेस ने कई बार घोषणा की कि वहां पर मस्जिद हम फिर से बनवाएंगे। हिंदुस्तान के हिंदू जग चुका, जगने के बाद उसने अयोध्या में फिर राम मंदिर का निर्माण कर दिया। अब राम मंदिर और जय श्री राम कांग्रेस को पच नहीं रहा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि तुलसीदास जी ने क्लियर लिख दिया है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हल्लेई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी बेटी से बलात्कार हो जाता, उसको न्याय नहीं मिल पाता, भाजपा से सवाल पूछते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को सामने रख दिया है और सारे मुद्दों को पीछे करते जा रही है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने आखिरी बार कब विकास की बात की थी, नीतियों की बात की थी? भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का जो लबादा है सामने रखा है और इसके पीछे जनता के मुद्दों को कमजोर करते जा रहे हैं। इससे पहले शाजापुर में ही राहुल को विरोध का सामना करना पड़ा। चल रही यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के प्राइम 25 खबरों पर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और प्राइम 25 से पहले एक खबर पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर बतौर प्रधानमंत्री लोकप्रियता के सर्वे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। और इप्सोस इंडिया बस के मुताबिक पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना काम संभालने के दौरान फरवरी 2024 में 75% की अप्रूवल रेटिंग हासिल की है, जो सितंबर 2023 में 65% थी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ शहरों और समूहों ने मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए काफी अच्छी रेटिंग दी। और अब आपको दिखाते हैं प्राइम 25। यूपी की योगी सरकार में 4 नए मंत्री शामिल।